तो लास्ट पार्ट में डेना ने सेयंस की पावर्स भी अब्जॉर्ब कर ली थी और उसके पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर तो थी ही, लेकिन पता नहीं कैसे वो ड्रैग लॉर्ड का क्रिस्टल गोकू वजीटा तक पहुंच जाता है और गोकू वजीटा उस ड्रैग लॉर्ड के क्रिस्टल को तोड़ करके ड्रैग लॉर्ड की सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उसके आगे, लेकिन सबसे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो वजीटा जैसे ही उस क्रिस्टल को ब्रेक करता है, ड्रैग लॉर्ड की सारी पावर्स गोकू वजीटा के अंदर चली जाती हैं, और जैसे ही वो सारी डार्क पावर्स गोकू वजीटा के अंदर जाती हैं, गोकू वजीटा ज़मीन में गिर जाते हैं। डेना अपने कदम पीछे बढ़ाने लगती है और म्यूटोरिस भी अपने कदम पीछे लेने लगती है। डेना कहती है, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें क्रिस्टल का बन जाना चाहिए था। आखिर तुम क्रिस्टल के कैसे नहीं बने? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर्स नहीं हो सकती। गोकू वजीटा अपने दोनों पैरों को जमीन में पटकते हैं और खड़े होने की कोशिश करते हैं। गोकू वजीटा के पैर इतने ज़्यादा भारी हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे जैसे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, जेनो का पूरा पैलेस हिल रहा था। इवन गोकू वजीटा जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे तो एक बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। डेना समझ जाती है कि ये पावर बहुत इंटेंस है, लेकिन आखिर ये पावर्स गोकू वजीटा की बॉडी संभाल कैसे पा रही है, ये उसे नहीं समझ में आ रहा होता अभी तक। तभी गोकू वजीटा खड़े होते हैं और कहते हैं, डेना, हाँ, अच्छा किया तुम मुझे मॉर्टल रेल्म में लेकर के आ गई। अब एटलीस्ट मेरे पास में इंसेंस की बॉडी है। इंसेंस की बॉडी का इस्तेमाल करके मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता था, वो भी बिना तुम्हें परेशान करे। जब गोकू बोल रहा होता है तो उसके साथ साथ वजीटा भी बोल रहा होता है। दोनों के सिंक में आवाज़ आ रही होती है, मानो कि दोनों के माइंड को ड्रैग लॉर्ड कंट्रोल कर पा रहा हो। डेना कहती है, हो, तो तुम्हारा एम मेरा मदद करने का नहीं था, तुम बस मॉर्टल रेल्म में आना चाहते थे किसी तरीके से। अब मैं समझी, आखिर गोकू वजीटा ने तुम्हें जब छुआ तो वो क्रिस्टल क्यों नहीं बने, और मैं क्यों नहीं बनी थी क्रिस्टल, क्योंकि ये सब तुम चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, इनसेन पावर्स ने, जो कि मेरे पास हैं, ऑलरेडी तुम्हें एक बार हराया है, और इस बार फिर से इनसेन पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें रोका जाएगा ड्रैग लॉर्ड। गोकू वजीटा बोलते हैं, हाँ, तुम्हें लगता है कि जिस तरीके से ये मॉर्टल उस सेन पावर को यूज़ कर पा रहे थे उसी तरीके से तुम भी उसे यूज़ कर पाओगे? कुछ नहीं होने वाला तुमसे। इंसेंस की मार्शल आर्ट स्किल और मेरी पावर मुझे अनबीटेबल बना देगी। तभी गोकू डना के एकदम फेस के सामने आ जाता है, और जैसे ही गोकू डना के ऊपर पंच मारने जाता है तो डेना अपनी सेन पावर्स का इस्तेमाल करके गोकू के अटैक को डॉज कर लेती है, जल्दी से सेंस करके। डेना कहती है, "हाँ, देखो, मैंने डॉज कर लिया तुम्हें, और तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे मार लोगे? बिल्कुल नहीं। तभी डेना की नज़र पीछे जाती है तो पीछे वजीटा खड़ा होता है। वजीटा कहता है, हाँ, मैंने क्या कहा था, इनकी मार्शल आर्ट स्किल्स और मेरी पावर कोई नहीं हरा सकता। तभी वजीटा एक ज़ोरदार पंच मारता है डेना को, और डेना काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ने लगती है। गोकू भी एक रोलिंग किक मारता है तो डेना उस पैलेस को तोड़ करके बाहर ही निकल जाती है। जिसके बाद में गोकू और वजीटा म्यूटोरिस की तरफ देखते हैं। म्यूटोरिस इससे पहले कि ख़त्म हो जाती, वो पहले ही वहाँ से गायब हो जाती है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन मार लेती है। गोकू और वजीटा जेनो की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेनो, जो कि अधमरा पड़ा था, उसके चेस्ट में एक होल हो चुका था और वो उसे रिकवर भी नहीं कर पा रहा था। गोकू वजीटा उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहे होते हैं जैसे कि गोकू वजीटा उसे बीच में से फाड़ के रख देंगे। जेनो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए सेयंस, तुम मेरी जान दूसरी बार बचा रहे हो।
वो ग्रैंड प्रीस्ट, वो डिस्ट्रॉयर्स, वो एंजल्स, कोई मेरे काम नहीं आया। सिर्फ तुम दोनों मॉर्टल्स ही मेरे साथ में खड़े थे जब मैं एक बहुत मुसीबत में था। तुम लोग जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे पावर्स छीन ली थी। मुझे लग रहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। जैनो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वजीटा करके जैनो का गला पकड़ता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो। हम तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। जैनो, तुम्हें ख़त्म करना है, और मेरा जो सपना अधूरा रह चुका था वो इंसेंस के हाथों पूरा होगा अब। तभी गोकू पीछे हटता है और अपने हाथ में एक कामेहामेहा रेडी करता है। गोकू का जो कामेहामेहा होता है वो उसके नॉर्मल कामेहामेहा से काफ़ी डिफरेंट होता है। वो कामेहामेहा काफ़ी ज़्यादा डार्क और इवलिश लग रहा होता है। गोकू जैसे ही उस कामेहामेहा को जेनो के ऊपर शूट करता है तो वजीटा जेनो को उस कामेहामेहा के सामने से फेंक देता है, और वो कामेहामेहा सीधा जा करके जेनो के थ्रोन पर टकरा जाता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि जेनो का 1/3 ऑफ द पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू हैरान होता है, वो कहता है, हाँ, ये क्या हुआ? तुमने आखिर जेनो को सामने से हटाया क्यों? तभी वजीटा दोबारा से ज़मीन में गिर जाता है। वजीटा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने दिमाग पे काबू पाने नहीं दे सकता, ड्रैगलॉर्ड। लेकिन ऐसा बोल करके वजीटा अनकॉन्शियस हो जाता है, मानो कि वजीटा अपने दिमाग में ही ड्रैगलॉर्ड से फाइट कर रहा हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ड्रैगलॉर्ड इतना पावरफुल है कि गोकू वजीटा नहीं उससे लड़ सकते अब। वजीटा अनकॉन्शियस हो चुका था और ड्रैगलॉर्ड दोबारा से वजीटा की बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है। वजीटा खड़ा होता है और कहता है, कहाँ है जेनो, कहाँ है? वजीटा फिर से जेनो की तरफ बढ़ता है और कहता है, कैकारॉट, इस बार फिर से इसके ऊपर कामेहामेहा मारना, और मैं नहीं हिलने वाला हूँ इस बार। तभी गोकू दोबारा से एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है, लेकिन तभी गोकू को एक की ब्लास्ट पड़ता है साइड से और गोकू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गोकू कहता है, हाँ, ये की ब्लास्ट कहाँ से आया? तभी गोकू की नज़र जाती है डैना पे। डैना कहती है, ये नहीं हो सकता, ये स्लिप अप कैसे हो गया मुझसे? तुम लोगों के पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर्स है, मुझे वो वापस चाहिए। जिसके बाद डैना अपनी आंखें बंद करती है और अपनी इनर सेन एनर्जी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इस सेन पावर्स के वर्दी नहीं हूँ, लेकिन ये गोकू वजीटा के पास में अब ड्रैग लॉर्ड की पावर्स जा चुकी हैं, और अगर इनको रोका नहीं गया तो फिर ये सब कुछ तहस नहस कर देंगे। मैं मैं सारी सेन पावर्स त्याग दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन अभी मेरी मदद करो इन गोकू वजीटा को ख़त्म करने के लिए, इनकी ड्रैग लॉर्ड पावर्स को ख़त्म करने के लिए। वो सेन पावर्स जो कि डैना के अंदर थी अभी तक डैना को सपोर्ट नहीं कर रही होती, डैना को पूरी पावर्स एक्सेस नहीं करने दे रही होती, लेकिन अब डैना महसूस कर सकती थी कि उसकी पावर्स काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं। धीरे धीरे डैना इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अब ड्रैग लॉर्ड की पावर्स को ईजिली सरपास कर सके। गोकू वजीटा दोनों हंसते हैं और कहते हैं, हाँ, ये तुम आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही हो, ये समय मेडिटेशन का नहीं है डैना। हाँ। जिसके बाद वजीटा तेज़ी से जाता है डैना के पास में और उसके ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैना उसे रोक लेती है। वजीटा स्माइल देता है, मानो कि उसका यही प्लान हो। तभी गोकू पीछे से आता है और एक रोलिंग किक मारने की कोशिश करता है डैना को, लेकिन डैना उस किक को भी अपने एक हाथ से रोक लेती है, मानो कि डैना को पता हो कि वो दोनों क्या करने वाले हैं। जिसके बाद डैना वजीटा और गोकू को अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देती है, एक खिलौने की तरह। डैना की रॉ पावर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका था। गोकू वजीटा समझ जाते हैं कि अब उनको थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है इस फाइट को। गोकू वजीटा दोनों एक साथ ही अपोजिट डायरेक्शन से डैना के पास आते हैं
और पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेना गायब हो जाती है और गोकू वेजिटा के पंच आपस में ही कोलाइड कर जाते हैं। उनके पंच से एक ऐसा शॉकवेव और फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे कि पूरा जेनो का पैलेस चूर चूर हो जाता है। गोकू वेजिटा का जैसे ही पंच कोलाइड करता है वो उसके इफेक्ट से खुद भी पीछे हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये क्या था, ये कैसे हुआ, अभी डेना गायब कैसे हो गई। तभी डेना उनके सामने आती है और कहती है, ड्रैग लॉर्ड, तुम्हारी पावर्स पहले भी वीक ही थी सेन पावर्स के सामने और अभी भी वीक ही हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास में इन मॉडल्स की मार्शल आर्ट स्किल्स हैं और तुम्हारी पावर्स हैं, हो तो तुम अभी भी कमज़ोर ही सेन पावर्स से। गोकू वेजिटा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं ये चीज़ सुन करके। गोकू वेजिटा नाराज़ नहीं होते हैं, लेकिन ड्रैग लॉर्ड हो जाता है। गोकू वेजिटा रेज करते हैं, लेकिन वो किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। मानो कि गोकू वेजिटा अपनी किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना भूल ही गया हूँ। लेकिन गोकू वेजिटा डेफिनेटली बहुत पावरफुल बन जाते हैं। उनकी पावर्स उनकी फॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, जिसके बाद गोकू वेजिटा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो फिर से डेना के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार डेना गोकू वेजिटा के अटैक्स को समझ तो नहीं पा रही होती, लेकिन उसकी स्पीड इतनी थी कि वो डॉज कर सके। तो डेना गोकू वेजिटा के अटैक्स को डॉज कर रही होती है। गोकू वेजिटा की मार्शल आर्ट स्किल्स डेफिनेटली डेना से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो डेना को कुछ पंचेस लग भी रहे थे और डेना उसके बदले में अगर गोकू वेजिटा के ऊपर कुछ मारने जा रही थी तो गोकू वेजिटा उससे बच जा रहे थे। डेना कहती है, ये मॉर्टल्स की बॉडी, अगर इन मॉर्टल्स की जगह ड्रैग लॉर्ड होता मेरे सामने तो शायद से मैं उसे रोक लेती, लेकिन इन मॉर्टल्स की बॉडी इतनी फास्ट है और इनकी स्किल्स, इनकी फाइटिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ और सोचना होगा, वरना तो ये ख़त्म कर देंगे मुझे। मुझे किसी तरीके से इनको आइसोलेट करना होगा। इनसे दोनों के साथ मैं एक साथ फाइट नहीं कर सकती। ये दोनों ही अनबीटेबल है। मैं अपनी कितनी ही पावर्स क्यों ना बढ़ा लूँ, इन दोनों की मार्शल आर्ट स्किल और स्पीड को मैं मैच नहीं कर सकती। मुझे इसमें से एक को किसी को बिजी करना होगा ताकि एक से मैं निपट सकूँ। तभी डना के अंदर से थोड़ी सी सेयन एनर्जी निकलती है और वो गोकू के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो सेयन एनर्जी गोकू के अंदर जाती है, गोकू अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद बचता है केवल वेजिटा। डना कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, अब शायद से मैं इससे अकेले निपट सकूं। जिसके बाद डैना वाकई में वेजिटा से निपटने लगती है। अब वेजिटा, क्योंकि उसको गोकू का साथ छूट चुका था, तो वेजिटा अपनी ही कितनी ही स्पीड क्यों ना लगा ले, डैना उसको प्रिडिक्ट कर ले रही थी या फिर डॉज कर ले रही थी। अब उसे दोनों के अटैक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो वेजिटा कुछ अटैक्स तो मारता है डैना पे, लेकिन डैना उसके काउंटर बहुत जल्दी कर देती है। और फिर डैना जब समझ जाती है कि वेजिटा कैसे अटैक मार रहा है उसके ऊपर, तो डैना सारे मूव्स को प्रेडिक्ट करके वेजिटा पे काउंटर अटैक्स मारती है और बिना ज़रा भी डैमेज लिए। जिसके बाद वेजिटा अकेला पड़ चुका था। वही गोकू, जो कि अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, उसके अंदर जो सेयन एनर्जी गई थी वो गोकू, जो रियल गोकू है, उसको जगाने की कोशिश कर रही थी और उसको एनकरेज करने की कोशिश कर रही थी कि वो खड़ा हो और फाइट करे ड्रैग लॉर्ड के अगेंस्ट में। जिस ड्रैग लॉर्ड ने उसके माइंड पे, उसकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल पाया हुआ है, उसके अगेंस्ट में गोकू फाइट करे। लेकिन वो एनर्जी भी कुछ कर नहीं पा रही होती। गोकू मानो कि उस बॉडी से गायब ही हो चुका है। अब केवल उस बॉडी में ड्रैग लॉर्ड का ही कब्जा है। वो सेन एनर्जी भी कुछ नहीं कर पाती। और तभी गोकू दोबारा से होश में आ जाता है, मतलब कि ड्रैग लॉर्ड ने गोकू वेजिटा की बॉडी पे इतनी ज़ोर से काबू पा लिया था कि अब इम्पॉसिबल था उस प्रोसेस को रिवर्स करना। अब गोकू वेजिटा वापस नहीं आ सकते बेसिकली। गोकू देखता है कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा पिट रहा है, तो गोकू जा करके डैना को पीछे से एक रोलिंग किक मारता है और डैना दूर चली जाती है। गोकू कहता है, वेजिटा, आई गेस यही समय है। जिस चीज़ ने मुझे हराया था वही चीज़ इस डैना को भी हराएगी। ऐसा बोल करके गोकू वेजिटा फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं गोजिटा में, जिसको कंट्रोल कर रहा होता है ड्रैग लॉर्ड। जैसे ही गोकू वेजिटा फ्यूज़ करते हैं गोजिटा में, उनकी पावर्स अनमैचेबल हो जाती हैं। डैना की वो सेन पावर्स भी गोजिटा के सामने
मामूली सी फॉर्म लग रही होती है। गोजीटा की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि गोजीटा की पावर्स पूरे मल्टीवर्स में फैलने लगती हैं और हर एक यूनिवर्स को करप्ट करने लगती हैं धीरे धीरे। अब आखिर क्या गोजीटा डेना को ख़त्म कर देगा? वैसे तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि गोजीटा ऊपर से उसके पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर्स, बेचारी डेना क्या ही कर पाएगी अकेले। लेकिन अगर डेना मर जाएगी तो फिर सब संभलेगा कैसे? गोजीटा के अंदर से वो पावर्स निकलेंगी कैसे? और ऐसी हालात में ना ही जेनो, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट और ना ही कोई एंजल डिस्ट्रॉयर मदद कर सकता है गोकू, वजीटा और डेना की। तो क्या होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।